पर होने चाहिए, बिल्कुल सही है। अंजुमन कोई भी दस्तूर, कोई भी डॉक्यूमेंट हमेशगी सिवाय कुरान के हमेशगी किसी को नहीं है। कुरान ऐसी किताब है जो हमेशा हमेशा के लिए सच्ची और हर वक्त के साथ पूरी उतरेगी। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट कितने भी काबिल आदमियों ने बनाया हो, उसमें भी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वक्त के साथ तरमीम होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही है कि 56 हल्के हैं हमारे दस्तूर में, 63 नहीं है। ये बता दूं मैं आपको, 63 नहीं है, 56 हल्के हैं, 56 सरपंच बनते हैं। 7 मेंबर तहसील सदर जो होते हैं वो मेंबर बनते हैं आमा में, उन्हें वोट देने का हक होता है, इसलिए 63 होते हैं। मेंबर 56 हैं, बाकी 7 मेंबर तहसील सदर हैं। ये आप सुन लीजिए साहब सब लोग, 63 की जो बात हो रही है। खैर, अब मैं कह रहा हूँ कि क्या ये वक्त है, मैं उस टाइम कहा था कि क्या ये वक्त है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करें जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका हो? तो क्या वक्त है ये कि हम अमेंडमेंट की बात करें? नहीं, अमेंडमेंट करती है बॉडी, मजलिस आमा, मजलिस मुंतज़मा। तो जनाब, अगर अमेंडमेंट की चाहिए थी तो हम कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे? जब अंजुमन थी तो कहाँ सो रहे थे हम? हमारी भी कमियां हैं, खाली अब अंजुमन के लोग जिम्मेदार को दोष देते रहे, कभी नहीं, गलत, हमारी भी कमियां हैं। हम कहाँ पलटते हैं? हमने कभी सोचा कि हमारी अंजुमन है, हम भी जाके देखें क्या हो रहा है वहाँ? कभी देखा जाकर? नहीं। अमेंडमेंट का वक्त था जिस दिन निगरां 12 अगस्त, मुझे डेट याद है, 12 अगस्त 2019 में मक्का में था, हज पे गया हुआ था, जिस दिन मुंतज़मा की मीटिंग थी। मैं भी मेंबर हूँ मुंतज़मा। मुझे पता चला कि आज मीटिंग है, मैं मुफ्ती राज़िक को फ़ोन करता हूँ, रेडियो वाले दिल्ली में रहते हैं, वो भी मेंबर हैं। मैंने भाई जाओ मीटिंग में ज़रूर जाओ, और जिनका रिकॉर्ड हम पहले देख चुके हैं उनको नहीं बनना चाहिए। जिनको हम पहले देख चुके हैं, उनका गलतियाँ उनकी या उनकी इंटेंशन पहले देख चुके हैं, पहले भी हुई थी, उन्होंने एतराज़ उठाया। उनके साथ महमूद बागवाली के भतीजे आफ्ताब मुन्ना, उसने भी एतराज़ उठाया। लेकिन नहीं, 2 आदमियों के सामने 32 आदमी में 2 आदमी क्या करेंगे? उनको ही बनाया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। तो या तो उस दिन से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का टाइम था, या फिर अब वेट करें नई बॉडी जब बन जाए उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करें। बेशक होनी चाहिए। सुन लीजिए, आप उसमें मत जाइए, कानूनी फिर वो मामला दूसरी तरफ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि फिर अब इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करें तब ठीक है। हर काम का एक टाइम होता है। अब बात आइए सीधी मैं कर रहा हूं दहेज की और जो नाजायज़ रसूमात हैं। मैं, शमीम प्रधान बैठे हैं, काला आईडी वाले, मुजम्मिल भी थे, काला आईडी वाले सब बैठे हुए थे यहाँ पे। मैं अपने इलाके में 17 मीटिंग की हूँ, हर गांव में 9 गांव है, हर गांव में 2-2 मीटिंग की। पूरी सर्दियों यही काम रहा मुझे। और फिर लास्ट में 9 मार्च को मैं अपने घेर में बड़ी मीटिंग की थी, 350 आदमी मौजूद थे। उसके बाद मैं पता नहीं कितने लोगों को कह चुका हूँ बिरादरी के, भाई मीटिंग रखो। कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैं पता नहीं कितनी जगह कह चुका हूँ, कितने लोगों को कह चुका हूँ फ़ोन करके, भाई मीटिंग रखो। मुझे जिस दिन कहोगे मैं सुबह फ़ोन करोगे तो 2 घंटे में दिल्ली यहाँ मिलूँगा, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। खाली बातें करने से काम नहीं चलता। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी, मुझे यकीन है आप लोगों का जज्बा देख के और जिस तरह यहाँ लोग आए हैं उसे देख के इंशाअल्लाह इलेक्शन टलेगा, इंशाअल्लाह। लेकिन
ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं 3 दिन पहले इसी मीटिंग के बारे में मेरे घर में मेरा बेटा जिक्र कर रहा था, क्या फ़ायदा है डैडी आप इतने परेशान होते करते हो। ना मुझे करना क्या है, मैं तो अपनी ज़िंदगी समर्पित कर रखी। और ऐसा नहीं है कल आपको पहले रिजेक्ट कर दिया बिरादरी ने। अखलाक भाई यहाँ नहीं है, इसरार भाई आ गए, डॉक्टर सालिम साहब, इन सबको मालूम है, आबिद भाई बैठे उनको मालूम है। 2 साल तक कितना लड़ा हूँ मैं। मजलिस शूरा को आइन के हिसाब से बना लो, इसके लिए मैं 2 साल तक लड़ा हूँ, सबसे लड़ा हूँ, अकेला लड़ा हूँ, मेरे साथ चंद लोग थे। उस दिन आइन की बात जब मैं शुरू की थी, अंजुमन के आदमी और दूसरे सब लोग पता क्या कहते थे मुझसे, बाबूजी आइन गैन क्या है। ये सवाल होता था मुझसे कि ऐन गैन कहाँ से ले आया आप ऐन गैन। ये हमारी बिरादरी का हाल है। लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है, और मुझे यकीन है कि अगर हरकत होगी तो कभी रहेगा नहीं जाएगी। आज मैं अपने बेटे को यही कह रहा था कि 16 और 17 में मैं 1.5 साल तक बिरादरी के सारे गांव में घुमा हूँ, सबके पास गया हूँ। किसी ने मुझे नहीं कहा कि बाबूजी आप गलत कह रहे हैं, सब ने कहा कि नहीं ठीक है आप। कोई एक आदमी नहीं मिला मुझे जिसने कहा कि आप गलत हैं। लेकिन जब मीटिंग होती थी मेरे साथ सिर्फ 6-7 लोग होते थे, दूसरी तरफ 26-27 लोग होते थे। हाथ जिसके ज़्यादा होते हैं सुनी उनकी जाती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ वही आइन जिसको 17 में लोग 2017 में कहते थे कि ऐन गैन क्या है, आज वो आइन हर आदमी की ज़बान पे है। ये मेरी कामयाबी है, मैं इसे कामयाबी समझता हूँ। जो बात 2017 में आइन की शुरू हुई थी, आज हर आदमी कह रहा है आइन को, और इंशाअल्लाह कभी कोई चीज़ रहेगा नहीं जाती, कामयाबी मिलेगी। अब नहीं सही तो 2 साल बाद 4 साल बाद मिलेगी। आइन ही के मुताबिक बनाना पड़ेगा, यह आप इससे मुतमईन रहें। लेकिन मैं यहाँ देख रहा था बहुत जज्बाती तकरीरें भी होती हैं, हो रही थी। लेकिन मैं एक बात कह दूं आप लोगों से, किसी भी हद में मेरा मानना है, और मैं इसीलिए चल के आया हूँ अपनी बात कहने, यही कहने। मेरा तो मिजाज है हर नेक काम के साथ कहीं भी कोई बुलाएगा मैं हाजिर हूँ, हर वक्त हाजिर हूँ। और कहीं भी कोई बुराई होगी और मेरे दिन जांच में आएगी और मुझे इत्तला होगी तो सिकंदर वो आदमी है कि उसको रोकने के लिए आएगा, इंशाअल्लाह आएगा। मने ना मने तो बैठे हैं डॉक्टर सालिम साहब, 2 साल तक मुस्तकिल रोकने की कोशिश की थी, जब नहीं मनी अपने घर बैठ गया जाके। शूरा में मेंबर हूँ, आज भी हूँ, लेकिन उसके बाद आज तक शूरा में नहीं गया। मुझे कोई सदारत, कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरी कौम के लोग जहाँ ज़िंदगी में और दूसरे तरीके से वो खुदा के हुक्म को भी सही से माने और अपने आइन को भी नज़र में रखें। तो ये चीज़ है। रहा इसकी बात, वो लोग भी हमारे ही हैं, कोई गैर नहीं है, सारे लोग हमारे ही हैं। तो किसी की जातियत पे कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। हमें जो 63 लोग बने हैं उन पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है तो उस प्रोसेस पे, वो तरीकाकार जो अपनाया गया है। इसका दस्तूर का जी मैं बता रहा हूँ। दस्तूर की जो इससे इस वक्त जो हमारा मसला है उससे मुताल्लिक जो बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। भाई खाने के बगैर न जाए कोई भी साथी, बस थोड़ी देर का प्रोग्राम जी। अब ये मेरे कान में सुर फूकते हैं। जुमला पंचायतों और मरकज़ी मजालिस के मेम्बरान व अहदेदारान की मुद्दत मेम्बरी वहदा आम इंतखाबात की सूरत में 5 साल होगी। ठीक है, लेकिन
आप देखें, इससे पहला इलेक्शन 11 साल में हुआ था। इस बार इलेक्शन हुआ है जून 2014 में, मुनीर भाई जो सदर बने, और आज क्या है 23 अगस्त 23, 9 साल हो गए। मैं इसमें मुनीर साहब की गलती नहीं कहता। उन्होंने जैसे ही 4 साल इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही 4 साल पूरे हों निगरान बोर्ड इलेक्शन बोर्ड मुंतखब कर दिया जाए, मुंतजमा का काम है, वो उन्होंने मुंतखब कर दिया अगस्त 2019 में। 1 साल लेट किया उन्होंने, बजाय 4 साल के 5 साल किया। लेकिन निगरान साहब 4 साल से बैठे हैं जिनका टाइम 1 साल का है। तो हर वो काम जिसका टाइम 1 साल हो 4 साल में हो रहा, क्या वो जायज़ है? मैं पूछता हूं आप लोगों से। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज जो ये कहते हैं कि अंजुमन नहीं है, इसी की लाइन में मैं जो इससे रिलेटेड लाइन है वो पढ़ रहा हूँ। नेज़ हर मेंबर व अहदेदार मजलिस मुंतज़म बात हो रही है, अपनी जगह पर जदीद इंतखाब होने तक कायम मतसूर होगा। यानी कि अंजुमन आज भी है, अंजुमन आज भी है, ये बात जहन में रखिए। अब आगे आइए, अंजुमन के जुमला इंतखाबात का इंतज़ाम मजलिस मुंतज़मा करेगी। आम इंतखाबात के मौके पर मजलिस मज़कूर इलेक्शन बोर्ड मुकर्रर करेगी, जिसका सदर निगरान इंतखाबात कहलाएगा। अंजुमन के जुमला इंतखाबात हर 5वें साल होंगे। इन इंतखाबात के वक़ू पज़ीर होने के दिन से कम 1 साल क़ब्ल मजलिस मुंतज़मा तारीख़ या तारीख़ हाय इंतखाबात का तयन करेगी। बिरादरी में आम मुश्तहरी करेगी। आम मुश्तहरी का मतलब अनाउंसमेंट बिरादरी में कि साहब अंजुमन का इलेक्शन हो रहा है, इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा बिरादरी में। क्या कहीं अनाउंसमेंट हुआ? वीडियो बनाते रहिए भाई इंतखाब और तो इनकी तरफ से, और क़याद व ज़ाबत इंतखाब करके उसका ऐलान करेगी। जुमला इंतखाबात कसरत राय से तय होंगे। राय बराबर होने की सूरत में निगरान इंतखाबात को बज़रिए कुरानंदाज़ी तय करना होगा। अब ये बहुत अहम चीज़ है, पढ़ने में कुछ नहीं है लेकिन गौर करें तो बहुत अहम चीज़ है। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत विज़न था उनके पास। मैं दाद देता हूँ उनके दिमाग के, उनकी सोच की, जिसने साफ कर दिया। जो आज आज यहाँ हर आदमी ने कहा कि इंतखाबात चुनाव नहीं हुआ, चुनाव ढंग से नहीं किया, घर में बैठ के चुनाव कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ चुनाव हुआ ही नहीं, नामजदगी हुई है। ये नामजदगी है, चुनाव हुआ कहाँ है? और जहाँ जिस दस्तूर में लिखा हो कि अगर इंतखाब में राय अक्सर बराबर की हो तो कुरानंदाज़ी से होगी, और वहाँ नामजदगी कर ली जाए, क्या जायज़ है? पूछता हूँ आप लोगों से। अब सुनिए, जिस स्टेज पर हम खड़े हैं उसके बारे में रोशनी डाल रहा हूँ। इंतखाबात के बारे में शिकायत सुनने और तय करना नेज़ दिगर अहकामात जारी करने का इस्तेहकाक निगरान इंतखाबात को हासिल होगा। यानी कि हमें अगर इलेक्शन के बारे में किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो उस बारे में निगरान इंतखाब को हम उसको लिख के दें, और उनको इस बारे में उसको हक है, वो उसकी जो ड्यूटी है कि इसके बारे में कोई ऑर्डर पास करे। फर्दर आगे और आगे आइए, अलबत्ता इसके किसी हुक्म या फ़ैल के ख़िलाफ़, उसके किसी हुक्म या उसके काम के ख़िलाफ़ मजलिस मुंतज़मा के रूबरू अपील या याददाश्त 1 माह के अंदर पेश की जा सकेगी, जिस पर मजलिस मुंतज़मा का फ़ैसला कता होगा। अब ये बहुत अहम चीज़ है मेरे भाइयों। अगर आप लोगों ने दस्तूर को पढ़ा होता तो ये दिन देखना ना पड़ता।
ये कमी आपकी है, कमी उनकी नहीं है। वो कर रहे हैं कमी, लेकिन अपोजिशन गवर्नमेंट में क्या देखते हैं, जब से कांग्रेस डाउन हुई बीजेपी बढ़ती चली गई। जिस दिन राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा निकाली, मजबूर है गवर्नमेंट, आएगी और मजबूर होगी, यही काम हमारा है। वो तो बुराई करेंगे, पावर है, घमंड है, हमारा हमने क्या किया। ये जो मैं अभी पढ़ा हूं, इसकी मैं खुलासा कर दूं आप लोगों को। इस आइन के मुताबिक ये लिस्ट कब डिक्लेयर हुई है बताएं? ये लिस्ट कब डिक्लेयर हुई है? तब 16 अगस्त को। जी मैं वही कह रहा हूँ, मुझे याद था 16 अगस्त को तबरेज बुक्कनपुर ने मैसेज डाला है। उससे पहले किसी को ये पता नहीं था। किसी को पता था क्या भाई? पूछो। कोई पता नहीं। इस दस्तूर के मुताबिक कम से कम 1 महीने का टाइम इलेक्शन निगरान को देना उसकी मजबूरी है। इस आइन के मुताबिक 16 सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकता। 1 महीने का टाइम देना है उसे। आप क्यों घबरा रहे हैं 6 सितंबर से? दोबारा पढ़ देता हूं अगर आप लोगों की समझ में आ रहा हो। एक महीने से पहले वो इलेक्शन नहीं करा सकता। और उस 1 महीने क्यों? वजह क्या है कि इसमें लिखा है कि अगर इलेक्शन निगरान कोई बात नहीं सुनता, कोई काम जारी नहीं करता, तो हमारी ड्यूटी है कि मुंतजमा अंजुमन जो इस वक्त मौजूद है, अभी मैं पढ़ के सुनाया था कि वो मौजूद रहेगी जदीद इलेक्शन होने तक, तो मौजूद है। सदर मुनीर साहब हैं, सेक्रेटरी अरशद साहब हैं, और जितने अहदेदार हैं। मैं अंजुमन का मेंबर हूँ, मैं अभी भी मेंबर हूँ। तो हम अगर वो नहीं मानते रिजवान साहब, तो हम एप्लीकेशन, अपना रिजोल्यूशन अंजुमन में दें, वो मीटिंग करें और उस पर ऑर्डर लें, उस पर गौर करें, उस पर अपनी फाइनल वो दें, रिपोर्ट दें। और ये इलेक्शन तो इसी बेस पे सारी चीज़ छोड़ दीजिए, खाली एक पॉइंट पे। तो जब हमें 1 महीने का टाइम मुंतजमा को शिकायत करने का है, तो इलेक्शन निगरान उससे पहले इलेक्शन कैसे करा सकता है? मैं पूछता हूँ आप लोगों से, बताइए। और हम बैठे हैं चुप। वजह क्या है कि हम सिर्फ जिम्मेदारों को गाली देंगे, हम खुद नहीं पढ़ेंगे, हम खुद अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे। ये वजह है वो। वरना आज यहाँ नौबत इंडियन नौबत ना थी। हम उसी दिन, जिस दिन वो लिस्ट आई थी, जाके पूछ लेते सदर साहब से, क्या हो रहा है, ये कैसे डिक्लेयर हो गया, ये बताइए। जी 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 मुझे पता है, वो पता है मुझे। भाई मैं आपको बता दूं, मुझे अल्लाह का करम है, मुझे अपनी उम्मत और अपनी बिरादरी का इतना वो है कि अगर कहीं सुई भी गिरती है तो मुझे उसकी फ़िक्र होती है। आप बेफिक्र हैं भाई, मुझे सब पता है जो वर्ड इस्तेमाल हुए, जिसने इस्तेमाल किए। लेकिन मेरा ये ज़मीर नहीं है कि मैं किसी का नाम लूँ या किसी पर कीचड़ उछालूँ। हमने ये मैंने सीखा, लिखित रूप में कई बार दे दी बाबू रिजवान साहब। अब मैं यही कहूँगा कि वो कुछ भी करें, लेकिन हमें अपने ज़मीर से, अपने किरदार से नहीं गिरना चाहिए। और मैं एक शेर कहता हूँ डॉक्टर साहब, याद रह जाएगा किरदार और अमल, जिंदगी क्या है कभी भी चली जाए। तो हमें अपने किरदार की हिफाजत करनी है, अपने अमल की हिफाजत करनी है।